लोगों को ये मालूम नहीं है कि स्पाइन जो है एक मेजर न्यूरल सिस्टम है। जैसे हार्ट एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, वैसे स्पाइन भी एक बहुत बड़ा ऑर्गन है। स्पाइन का इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हार्ट जो प्रॉब्लम करता है वो तुरंत करता है, लेकिन जो स्पाइन में अगर प्रॉब्लम होता है स्लोली होता है। इसको स्लो पॉइजन बोलते हैं, धीरे 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 ये होता रहता है। और ये अगर प्रॉब्लम न्यूरल सिस्टम की तरफ चला गया, नर्व डैमेज की तरफ चला गया, तो नर्व डैमेज इरिवर्सिबल हो जाता है। मतलब इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। आज भी 90% जो लोग हैं जिनको न्यूरो डेफिसिट हो गया है वो अभी भी न्यूरो डेफिसिट में है। रिकवरी करना मुश्किल हो जाता है। मतलब कहने का है कि अगर नस डैमेज हो रही है तो वो रिकवरी मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कुणाल भारद्वाज। मैं एक रोबोटिक एंडोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जन हूं और यही मिथ को दूर करने के लिए मैं आ रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल द बैकबोन टॉक्स। जिसके जरिए ये मैं बताना चाहूँगा कि नहीं, जो कमर दर्द है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसी टॉपिक को अवेयर करने के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल में सीरीज़ ऑफ टॉपिक्स लाऊंगा। बहुत सारे स्पाइन सर्जन्स आएंगे आने वाले टाइम में और मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा कि नहीं, प्रॉब्लम अगर बैक पेन में है तो वो प्रॉब्लम क्यों है वो जानना ज़रूरी क्यों है। ओके, लेकिन जैसे हमें पता है कि 125 अगर मेरा शुगर आता है, जब हम ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं और रेंज आया 125 फास्टिंग, ओके, और मैंने चेक करा तो मेरा आया 120, तो मुझे अवेयर हो गया, अरे नहीं, अगर मैंने चीनी खाना बंद कर दिया या शुगर कंट्रोल कर लिया, वॉकिंग किया, एक्सरसाइज किया, तो वो 125 क्रॉस नहीं होगा। मैं प्री डायबिटिक से डायबिटीज़ में नहीं जाऊँगा, रिवर्सल में चला जाऊँगा। बैक पेन का भी सेम सिस्टम है। अगर मुझे पता चला अर्ली स्टेज में कि बैक पेन का रीज़न क्या है, तो वो पेन जो है न्यूरल डैमेज की तरफ नहीं जाके उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। उसके बहुत तरीके हैं, बहुत चीज़ें हैं, वो चेक कराना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं बार बार ये लोगों को बोलता रहता हूँ अपने क्लिनिक में कि अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस होने से हम सर्जरी को भी बचा सकते हैं। 80% बैक पेन ऐसा है जिसमें सर्जरी नहीं लगती है अगर नर्व डैमेज नहीं है तो। और नर्व डैमेज नहीं कैसे हो पता चलेगा, तो हमें स्पेसिफिक स्पाइन सर्जन के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी स्पाइन सर्जरी में दी है, स्पाइन पढ़ने में दी है। वही आपको क्लिनिकली चेक करके बता पाएंगे कि क्या है। आप चले जाते हो हार्ट रोग के पास, आप चले जाते हो आयुर्वेदिक होम्योपैथी के पास, उससे पहले आप पहले डायग्नोसिस तो कीजिए कि क्या है स्पाइन, कैसे है स्पाइन, कितना प्रॉब्लम है, फिर आप आगे जा सकते हैं, फिर आप उसका इलाज ढूंढिए। स्पाइन का ऐसा है कि पहले आप डायग्नोसिस करिए कि आप कहाँ हो, कितने पानी में हो, कितने प्रॉब्लम में हो,